मेरा नाम प्रवीण कुमार त्यागी, गाँव न्यामू, कस्बा चरतावल। आज यहाँ चकबंदी ऑफिस पे आए थे, अधिकारी को आपने यहाँ पकड़ रखा था। अब आए थे क्या, हम तो भाई साहब आज तो 3 महीने हो गए, हम 3 महीने से परेशान है। एक जबरदस्ती तानाशाही के हिसाब से नक्शा बांटा गया, ना प्रधान की मोहर, ना साइन, ना किसी सदस्य का साइन। हम 3 महीने भटक तो हो गए, कोई से हमने नेताजी मंत्री तक अधिकारी डीएम सब हमने सबके पास हम बराबर जा रहे। अब भी हम मंत्री जी के पास आए, उन्होंने सीओ साहब को फोन भी मारा कैसे नक्शे को, मेरे पास इस वक्त 100 आदमी है, बाकी आदमी मेरे वही है। हम अब भी 10-15 आदमी आए, 2 गाड़ी लेगा। कुछ किसानों ने नक्शा 23 के बारे में कैंसिल करने की मांग की थी, उसका क्या रहा? मांग की थी, उसका कुछ नहीं हो रहा। आप भी सीओ साहब कह रहे कि मैं करूँगा जो काम एसीओ सीट का, सीओ सीट कैसा कर रही है? सही इस मामले को लेकर गांव में एक बड़ी पंचायत हुई थी, अधिकारी को बिठा रखा था, वहीं धरना चल रहा था 4-5 दिन से। उस दिन क्या समझ, वो दूधली की बात थी, जो दूधली की है, हमारा गाँव नियम वो दूधली की जड़ में वहाँ भी वही खेल चल रहा था। दूधली में पूरा तगड़ा चकबंदी, अधिकारियों का भ्रष्टाचार, और ऐसा हो रहा है जैसा हमारी साथ घटना होगी हम आत्महत्या करने को मंजूर हो। मेरी नक्शे 18 की 7 बीघा जमीन मेरी घट रही, उनके नीचे मुझे जमीन दे दी। इस तरीके का खेल इन्होंने कहीं अच्छा नहीं कर रखा। मैडम यहाँ से 2 महीने के अंदर अंदर चक काट के चली गई, और नु कहा वो तो तरक्की करके गई, एसीओ तब भी सीओ डीडीसी बनकर गई। मनु कह रहा है कि एसीओ तो एसीओ एक निश्चल पटवारी के भी अधिकार के लायक, पानी पीने लायक भी नहीं। पानी पीने लायक भी नहीं। इस तरीके से ऐसा जी हम पैसे ये जो हमारा 20 और 80 का आया, हम नहीं कहते, जब हमने दिए नहीं, हमारे पास थे नहीं है तो हम पैसों क्यों कहा, लेकिन आया है और नहीं। बाद मानो के एक का तो होगा सोना, रेता जाके आ गया, क्या नाम सोना है, और हमारा सोना तो हमारे बचे लग गया, रेता तो हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा गैस में दाल में काढ़ा है। हवाई चक कट गए, हवाई चक इस तरीके था कि 20 मीटर जमीन पर और 72-70 बीघे का चक, और जो नदी पार को घूम कर 3 किलोमीटर घूम कर खेतों में जाते, मैं एकदम घेर के सामने चक हो गए। वहां लग गया हम सिवाड़ों का चक, योरा मेरा भाई अपाई जे एक पाका 2 चक खद्दर बांगर दोनों को दोनों भाई, अपनी जमीन में 1 बिस्सा जमीन नहीं अपनी। अब नो बताओ मरने हाल, हम 3 महीने भटकते हो गए, 3 महीने। अब भी हम नु कह रहे हैं नक्शा कैंसिल करो और चकबंदी तुरंत जल्दी करो, और हमारे बीच में बैठ कर एसीओ साहब सबके उन्हें बैठाओ, 20% वालों को रंग बैठाओ, सबकी सहमति था, नक्शा बनाओ दोबारा। महीने का समय दिया आपने? अभी अजी कुछ भी नहीं कह रहे सीओ साहब, अब भी जिद कर रहे कि मैं अपना भी काम करूँगा और दोबारा चेक भी बनाऊंगा। बताओ, एक कोर्ट का भी टाइम लगे, हमारे चकबंदी भी कर देंगे दोबारा। इनकी 10% की होती है, 10-15% सही करने की, इनकी 80% सही करने की नहीं होती। हम फिर भी धक्के खाओगे, बिल्कुल बेकार हो गए, हम खत्म हो लिए। जब क्या कह रहे थे अभी आपके बीच में? अभी बीच में हमने जब बोल रहा भाई इस नक्शे के बारे में हमें 3 दिन हो लिए, तुम इसे कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? अगवा में कैंसिल नहीं करता, मैं इसको नुकसान हुई सही करूँगा। क्या करोगे सही? कुछ नहीं करने का सही, हम हमारा बर्बाद 20% कर दिया सब। 20% वाले कल भी फिर रहे थे। एक महात्मा जी एक गाँव के मारे, जबकि महात्मा बोलते हैं उनको, वैसे है कि वो राजनीति भी कर रहे, उन्हें जमीन भी चाह रही। अब उनके साथ में पता नहीं कौन तो कैसे तो आदमी लग रहे कि उन्होंने लूट कर दे रहे गाँव में भर दिया, जिनका रेते में पैदा चक्की भी दौड़ी नहीं होती, आज में बच्चे कारों में फिर रहे उस महात्मा की वजह से। और महात्मा जी बराबर न सोच रहे 20% के साथ लगकर चकबंदी नहीं पार करवा दो, लेकिन हमें महात्मा की भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये खेल चल कैसा रहा और महात्मा ऐसा काम कैसे करवा